चलिए, स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस बाय आर.एस. सर में। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा जो क्लास है वो नवोदय का क्लास है, जिसमें हम लोग मैथ्स की अभी क्लासेस लेने वाले हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 प्राकृत एवं प्राकृत संख्याएं, नंबर एवं नंबर सिस्टम। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, कमेंट अवश्य करें, यस या नो जो भी रिप्लाई करना है, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का हमारा क्लास है। वैसे तो हम बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं, हमें अभी बहुत सारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। तो चलते हैं। आज का हमारा सवाल ये रहा कि 6453 में 6 का स्थानीय मान व जाति मान का अंतर आपको बताना है, क्या आएगा। तो देखिए, अभी हम लोग जो बुक यूज कर रहे हैं वो है अरिहंत का। ऐसा नहीं है कि बुक यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता कि आप कोई भी बुक पढ़े, लेकिन आपका बेसिक क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप किसी भी बुक से पढ़िए, आपसे बनेगा ही बनेगा। तो बस इस पर फोकस कीजिए कि आपका बेसिक अच्छे से, आपका बेसिक का जो नॉलेज है वो अच्छा रहे। बाकी आप किसी भी बुक से पढ़िए, हर बुक से बनेगा, बुक यहाँ पर मायने नहीं रखता। तो ध्यान से देखिए और वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा ताकि सभी इसका लाभ ले सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जो आने वाले वीडियो हैं वो आगे आप तक पहुंच सके। तो ये बुक है अभी हम लोग जो चला रहे हैं अरिहंत का, बाकी आप कोई भी बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो प्रश्न है वो है 6453 में 6 का स्थानीय मान व जाति मान का अंतर। तो ध्यान से देखते रहिएगा प्रश्न को। हाँ, 6 का स्थानीय मान, तो सबसे पहले देखना है कि 6 कौन से स्थान पर बैठा है। ध्यान से देखना 6 कौन से स्थान पर है। तो सबसे पहले जिस संख्या का बोला स्थानीय मान, तो पहले उस संख्या को लिखिए। ध्यान से देखना, इधर 6 का स्थानीय मान बोला है तो 6 को लिखो। 6 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, तो उतने 0 6 के बगल में लिख दो। ये हो गया 6 का स्थानीय मान। और 6 का जातीय मान बोला है। जातीय मान मतलब वही संख्या होती है जिसके संख्या के बारे में पूछा जाए। तो 6 का जातीय मान क्या होगा, 6 ही होगा, तो उसको लिखेंगे यहाँ पर। और अंतर बोला है तो घटा दीजिएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 कम करना है, 6000 में कितना कम करना है, 6, तो ये कितना बनेगा 10। देखो सबसे पहले 10 कैसे बनेगा, ये तो 0 है, क्या 0 में से 6 घटेगा क्या, नहीं ना। तो ये क्या करेगा, ये अपने पड़ोसी से उधार लेगा, लेकिन पड़ोसी खुद गरीब है तो कहां से देगा, तो वो अपने पड़ोसी से लेगा। ये भी गरीब है तो वो बोला मैं अपने पड़ोसी से मांग के देता हूं भैया, ठीक है ना। तो ये 6 इसको 1 देगा तो ये कितना बन जाएगा 10। फिर ये सामने वाले को देगा तो ये कितना बन जाएगा, और ये कितना बन गया, और ये कितना हो गया है। अब ये 10 अपना 1 इसको देगा तो ये कितना बन जाएगा, और ये दोनों कितना हो गया है, और ये, तो 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, और ये 9 का, और ये 9 का, और ये, तो आपका 6 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कितना आ जाएगा, 5994। क्लियर है, समझ में आ गया। हाँ, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न है 1023 में शून्य का स्थानीय मान बताना है। शून्य का क्या बताना है, स्थानीय मान। क्या होगा बता सकते हैं शून्य का स्थानीय मान। देखो शून्य का स्थानीय मान, शून्य चाहे कोई भी स्थान पर हो, उसका स्थानीय मान हमेशा क्या होगा, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, शून्य। समझ में आया ना, चाहे शून्य यहाँ बैठे या यहाँ पर हो, इकाई में हो, दहाई में हो, सैकड़ों में हो, किसी भी स्थान में हो, उसका स्थानीय मान कितना होगा, 0। क्लियर है, इसमें तो कुछ खास नहीं था। अगला प्रश्न देखना ध्यान से भाई। आपको बताना है 50 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो बता सकते हो कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, क्या 10 है, 15 है, 25 है या 35 है। ये 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सही है।
50 से लेकर 100 तक की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से लेकर 100 तक नहीं बोला है, 50 से लेकर 100 तक, तो कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? मालूम है कौन कौन सा? हाँ बताओ, चलो बताया था ना अभाज्य संख्याएं, बताओ ना जी। प्राइम नंबर, ध्यान से देखना, 50 से लेकर 100 तक कौन कौन है प्राइम नंबर? 53 और 57 और 61, 67 है। और आगे बताओ, बताते चलो। 71, 73, 79 और क्या है? 83 और 87 और कौन है? और तो 89 है जी। ये है, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 10। इतने होते हैं ना, कहीं गलती तो नहीं हुआ? देखो तो ये रहा अभाज्य संख्याएं 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। गिन लीजिए कितना है। देखो, क्या ये 50 से 100 के बीच में आते हैं? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 50 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 10। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब आपको बताना है इस संख्या को कि 96,008 गुणा 10 गुणा 12 गुणा 123 गुणा 0 गुणा 17, इनका गुणा करने पर क्या आएगा आंसर? गुणा करने आता है सबको? आता है नहीं भाई? अगर मैं इसका गुणा करूं तो आंसर क्या आएगा? तो देखो, इतना लंबा गुणा है, हे भगवान कैसे करें इनका गुणा? हमको तो नहीं आता इतना लंबा गुणा। तो सिर्फ एक चीज देखना, क्या इसमें आपको कहीं पे 0 दिख रहा है क्या? आवाज नहीं? क्या इस संख्या में क्या आपको कहीं पे भी 0 दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना 0। तो अगर किसी भी संख्या के साथ 0 का गुणा हो तो पूरा आंसर क्या हो जाता है? 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 0। समझ में आया जी? चलिए, ये रहा आपका भैया अगला प्रश्न। तो चलिए देखना बच्चों, ये लिखा है 72840, 5 अंक है, 5 अंक दिख रहा है ना? इस 5 अंक का प्रयोग करके, पांचों अंक का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है। तो ये रहा 4 ऑप्शन, बताइए इनमें से कौन होगा आपका जवाब? आंसर बताना है। इन 5 अंक का प्रयोग करके, आपको दिख रहा है 72840, इसका प्रयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है। तो इनमें से कौन सा सबसे बड़ी संख्या बनेगा? चलो कमेंट करके बताओ आंसर में क्या आएगा। चलिए बताइए कौन आएगा? सबसे बड़ी संख्या बोला है, इधर ध्यान से सुनना। तो सबसे बड़ा अंक इसमें कौन दिख रहा है? 8। तो 8 को पहले लिखिए, उसके बाद बड़ा कौन है? 8 से छोटा मतलब, ठीक है ना? उससे छोटा कौन है? उसके बाद तो इससे ज्यादा आप बड़ी से बड़ी संख्या नहीं बना सकते इस 5 अंक का प्रयोग करके। समझ में आ रहा है नहीं भाई? 87,420। और अगर इसी में इन्हीं 5 अंक का प्रयोग करके, पांचों अंक का प्रयोग करके अगर मुझे छोटी संख्या बनाना होता, ये कौन सी संख्या निकला? बड़ी संख्या। अगर मुझे छोटी संख्या निकालना है तो बताना चाहोगे क्या निकलेगा? किसको पहले लिखेंगे? 0। उसके बाद ठीक है ना? 5 अंक का बनाना है, ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, आप लोग बोले, आवाज नहीं बेटा, इधर देखना। अभी हमने बोला कि इन 5 अंक का प्रयोग करके 5 अंक की छोटी संख्या बनाना है। तो आप लोग बोले 0 छोटा होता है, जाहिर सी बात है, आप लोग बोल दिए। 0 के बाद 2 4 7 8। तो अच्छा, इसको आप पढ़ के देखो तो जरा कितना लिखा है? 2478।
तो सामने में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो ये तो सिर्फ 4 अंक का बना। बना कि नहीं बना? तो स्टार्टिंग कहां से होगा? 2 से, और उसके बाद इससे ज्यादा आप 5 अंक की छोटी संख्या नहीं बना पाओगे। तो 5 अंक की छोटी संख्या ऐसे बनेगा, 0 को सामने में नहीं लगाना, 0 अगर सामने में रहेगा तो 0 को काउंट नहीं किया जाएगा। तो कितना अंक हो जाएगा? 4 अंक। समझ में आ रहे हैं भाई? तो ये कितना हो जाएगा? 20,478। अब इसी पर एक प्रश्न और बन सकता है, इसमें क्या निकाले? इसमें बड़ी संख्या भी निकालिए, इसी से छोटी संख्या निकालिए। अब प्रश्न ये पूछ सकता है कि इसको जोड़ो या घटाओ। प्रश्न कई तरीके से बन सकता है, तो चलिए हम इसको जोड़ते हैं। प्रश्न क्या बोलेगा? जोड़ो। हम घटा भी सकते हैं, तो आपको आना चाहिए बनाने के लिए, ठीक है ना भाई? 5 अंक की इस 5 अंक संख्या का प्रयोग करके, प्रश्न सुन लीजिए, ठीक है ना? इस 5 अंक का प्रयोग करके बड़ी संख्या भी बनाना है, छोटी संख्या भी बनाना है, और उनका योग करना है। योग मतलब क्या आता है? जोड़ना। चलिए जोड़ते हैं। 0 और 8 8, 2 और 7 9, 4 और 4 8, 7 और 0 7, 8 और 2, तो आपका आंसर कितना आ गया जी? 1,07,898। समझ में आया ना? और अगर मान लीजिए इसी का अंतर बोलता प्रश्न में, कैसा प्रश्न उठता कि इन 5 अंक का प्रयोग करके बड़ी संख्या बनाइए और छोटी संख्या बनाइए और उनका अंतर। तो बड़ी संख्या ये रहा भैया आपके सामने में। बड़ी संख्या क्या है? 87,420, और छोटी संख्या क्या है? 20,478। अब इसको क्या करना है? घटाना है। अगर प्रश्न क्या बोलता? घटाइए, तब कैसे बनता? क्या 0 में से 8 घटेगा? क्या नहीं घटेगा ना? तो इसको बड़ा बनाना पड़ेगा। बड़ा कैसे बनेगा? ये इसको कैरी करेगा, उधार लेगा। इधर देखो, ठीक है ना भाई? तो ये 10 बन जाएगा। 10 में से 8 जाएगा 2, कितना बचेगा? 2। और ये कितना हो गया? 1 हुआ ना? क्या 1 में से 7 घटेगा? क्या? तो ये फिर कैरी करेगा। तो 4 जब इसको 1 देगा तो कितना बन जाएगा? और 11 में से 7 जाएगा, ये कितना हो गया? क्या 3 में से 4 घटेगा? तो ये फिर इससे कैरी करेगा, तो कितना हो जाएगा? 13। और 13 में से 4 जाएगा, अब ये कितना हो गया है? 6। और 8 में से 2 जाएगा। आपका आंसर है घटाने पर इतना आएगा, 66,942। तो एक ही प्रश्न से 3 प्रश्न बन गया, बना ना? अभी हम इस प्रश्न में बोले थे कि 72,840 से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है, तो आंसर आया था आपका 87,420, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ी संख्या आप बना नहीं सकते थे। अब इसी प्रश्न में हमने क्या किया कि चलिए इसी से 5 अंक की छोटी संख्या बनाना, तो आप लोग 4 अंक का बना के बता दिए थे, ठीक है? क्योंकि 0 सामने में लगाओगे तो 4 अंक का बनेगा, ठीक है ना जी? अब क्या होगा? हमने बड़ी संख्या भी निकाल लिया, छोटी संख्या भी निकाल लिया। अब प्रश्न 2 तरीके से फिर बन सकता था कि या तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ो बनाने के बाद और उन दोनों संख्या को घटा दो। तो योग करने पर आपका आंसर आया इतना और घटाने पर आपका आंसर आया इतना। तो एक ही प्रश्न से 3 सवाल आपका हल हो गया। अब 3 टाइप का प्रश्न आपसे बन सकता है। समझ में आया ना? क्लियर है ये? चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न, 30578। इससे मिल करके बड़ी से बड़ी सम संख्या बनाना है, और सम संख्या की पहचान क्या है? लास्ट में 0 2 4 6 8, अगर इनमें से कोई भी संख्या लास्ट संख्या है, किसी भी संख्या का लास्ट अंक है, तो वो क्या होगा? सम संख्या। तो आपको कहीं पर इन 4 ऑप्शन में इन 5 अंक में से कोई दिख रहा है क्या? लास्ट अंक देखना, यहाँ 0 है, अच्छा यहाँ 3 है, यहाँ 0, यहाँ भी 0 है। तो ये कौन कौन? A, C और D, ये तीनों कौन सी संख्याएं हैं? सम संख्या है। कौन सी संख्या है? सम संख्या। अब इधर देखो, इसके लास्ट में कौन सी संख्या आया है? 3। तो क्या ये सम संख्या होगा? ऑप्शन हटाने सिखा रहा हूं, इधर ध्यान से देखना। तो ये बी वाला आपका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। लास्ट में कौन सी संख्या है? 3, विषम संख्या हो गया जो, इधर ध्यान से देखना, ठीक है ना? अब रहा 3 ऑप्शन, तो इन तीनों में से आपका वो भी बड़ी से बड़ी संख्या, सम संख्या तो तीनों है भाई, सम संख्या तीनों है, लेकिन प्रश्न में बोला है बड़ी सम संख्या। क्लियर है ना? तो बड़ी सम संख्या क्या होगा? ध्यान से देखना। शुरुआत करते हैं, पहली संख्या 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। अभी तय नहीं कर सकते,
उसके बाद देखना 8 के बाद क्या है 3, 8 के बाद क्या है 3। अब देखो सुनो, क्या तीनों में 8 8 है? इसका मतलब भूल जाओ कि ये 8 है, ये 8 भी नहीं है, ये 8 भी नहीं है, क्योंकि तीनों में कॉमन था। अब संख्या छोटा हो चुका है, इसमें 3 है, अगली संख्या क्या है 3, इसमें कितना है 7, और इसमें कितना है 7, इसमें भी 7 है, तो इसमें भी 7, इसमें भी 7, ये 3, तो 3 छोटा हो गया ना, उन दोनों के सापेक्ष 3 छोटा हो गया ना, तो आपका ए ऑप्शन भी खत्म, 2 ऑप्शन खत्म हो गया। अब बच गया भैया 2 ऑप्शन। अब इसमें तय करना है कि कौन बड़ा। अब देखो दूसरे वाले में 7, इसमें भी 7, अब आगे चलो, इसको भी छोड़ दो, इन दोनों को भी छोड़ दो। क्यों छोड़े? क्योंकि दोनों में सेम सेम संख्या थी, इस कारण से। अब आपका देखो 10,000 से सीधा वो छोटा पहुंच गया, सैकड़े में पहुंच गया। अब तो छोटा बड़ा पहचान सकते हो। अब सैकड़े वाला आ गया, इधर 5 है, अगली संख्या कौन सी है 5, और इधर कौन है, इन दोनों में कौन बड़ा, कौन बड़ा, यानी कि ये वाला आपका क्या होगा, आंसर होगा कितना 87,530। क्या आप लोगों को ये तरीका समझ में आया? आया ना? हाँ, ऑप्शन पहले हटाना, साथ में ये देखना है सब में अगर सेम सेम अंक है तो घबराना मत, चाहे वो आपको कितना ही बड़ा सवाल क्यों ना दे, जितने अंक जहां तक समान है उन सब अंक को हटा दो, बचा उस अंक में फिर देखो बड़ा छोटा कौन है। तो हमने तो यहां से तो ये तो पहले हट गया था, 3 विषम संख्या था, कभी नहीं होगा आंसर। अब बच गए बाकी सब में 0 था, सभी सम संख्या है। स्टार्टिंग किया 8 से, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, 8 को हटा दो, 8 का खेल खत्म। अब हमारा अंक कितने अंक का बन गया 4। आगे देखो, अब इस अगले अंक को देखना, यहाँ 3 था, यहाँ 7, यहाँ 7, ये दोनों में 7 7 है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये छोटा हो गया दोनों के सापेक्ष, तो ये वाला ऑप्शन तो पहले से खत्म, 2 ऑप्शन खत्म हुआ, बचेगा खुद ब खुद आपका आंसर हो जाएगा। भाई ध्यान से देखना, इधर भी 7, इधर भी 7, फिर दोनों 7 को हटा दो, तो आपका 3 अंक का बच गया 530, और इधर 350। उतना भी मत देखो, 530 और 350 में अगर आपको तकलीफ होता है कि आपको बड़ा छोटा पहचानने में, तो क्या आप एक अंक में पहचान सकते हो? इधर कौन से है तीसरे स्थान पर 5, इधर कौन से है 3, कौन बड़ा 5, आपका आंसर कौन होगा सी। क्लियर है? समझ में आ गया ना? चलिए, ये रहा आपका अगला प्रश्न, 5, 1 और 6। ये रहा आपके पास 3 अंक, इस 3 अंक में से आप 2 अंक का 2 बार यूज कर सकते हैं, समझ में आना। और 2 बार यूज करके आपको क्या करना है, छोटी संख्या बनाना है। कितनी संख्या, कौन सी संख्या बनाना है, छोटी संख्या, और इनमें से कोई भी 2 अंक का आपको 2 बार यूज करना है। कोई भी अंक का ले लो, लेकिन 2 बार यूज करना है, इधर 2 बार यूज करना है, और आपको क्या करना है, छोटी संख्या बनाना है। 1 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, तुरंत बना के दिखाओ कौन सा आएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं, क्या लिखा है 5, 1, 6। इन तीनों अंक में से कोई भी 2 अंक का 2 बार क्या करना है, प्रयोग करना है, और आपको छोटी संख्या बनाना है। ऑप्शन से देखो, ऑप्शन हटाना सीखो। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है 11, सामने वाले अंक देखो, सामने वाला फर्स्ट है, इसमें 1, इसमें 1, इसमें भी 1, लेकिन इसमें कौन है 5, ये बड़ा हो गया ना, बिल्कुल खत्म, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा भाई, क्योंकि हमको कौन सी संख्या लाना है, छोटी संख्या। अब देखो सब में चलो, इसमें 11, इसमें 11, इसमें 11, सब में 11 है, ध्यान से देखना, तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि 11 है। अब बच गया 3 अंक, अब तो 3 अंक में छोटा बड़ा पहचान सकते हो, पहचान सकते हो कि नहीं पहचान सकते हो? अच्छा, इसमें कौन है 5, अच्छा ये तो पहले से खत्म हो गया, इसमें कौन है 5, और इसमें कौन है, ये दोनों में कौन है 5, और इसमें कौन है 6, तो बड़ा तो हमको चाहिए ही नहीं, ये भी खत्म हो गया। क्लियर है? आगे देखो, अब बच गया आपका 2 ऑप्शन ए और सी। अब इन दोनों में अगली संख्या देखो, ये भी 5 है, इसको भी भूल जाओ दोनों में से। अब तो तुम सिर्फ 2 अंक हो गया, और 2 अंक में भी अगर तुम्हें नहीं होता है पहचान में, एक एक अंक को देखो, अगली संख्या क्या है 6, और ये क्या है, तो कौन बड़ा होगा सी, 11,556। कौन आएगा आपका आंसर 11,500। क्लियर हुआ? अगर इसी में, क्या ये आंसर समझ में आया ना?
ऐसे देखना है भैया आप लोगों को। अगर इसी में बड़ी संख्या बोलता, इन तीनों अंक का प्रयोग करके, अब छोटी संख्या से अगर प्रश्न में बोल देता बड़ी संख्या बनाओ, कोई भी दो अंक का दो बार यूज करके, तो बता सकते हो क्या आएगा? चलो बताओ। चलो देखना, अगर मैं इसका बड़ी संख्या बनाना चाहूं, कोई भी दो अंक का दो बार प्रयोग करके बड़ी संख्या बोला है, तो इसमें का बड़े नंबर को पहले देखो ना। बड़ा नंबर कौन है इसमें? 6, तो 6 को लिखो दो बार। उसके बाद बड़ा संख्या कौन है? 5, 5 को लिखो दो बार और 1 हो गया। दो संख्या का मैंने दो बार प्रयोग कर लिया। इससे ज्यादा बड़ी संख्या आप नहीं बना पाओगे। तो एक ही प्रश्न में देखो, आपको दो दो प्रश्न मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। अगर कोई भी प्रश्न बोले बने दिए तो आपसे बनना चाहिए। चलिए, ये रहा दो प्रश्न और है, इसको समझिए। अब क्या है, ध्यान से देखना। यहां लिखा है 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं मालूम है? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं जी? जो 1 से स्टार्ट होता है, जिसका यूज गणना करने में, काउंट करने में किया जाता है। तो 1 से 25 तक की प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या बोलेगा तो क्या आप 1 से लेकर 25 तक ऐसे लिख कर जोड़ोगे क्या? नहीं ना। तो करोगे क्या? आपको कल मैं बताया था, इससे रिलेटेड कुछ फार्मूलाज आपको बताया गया था। तो प्राकृत संख्या के लिए क्या फार्मूला लिखते थे? n प्लस 1 बटे में ये होता था, और n का मतलब क्या होता था? लास्ट नंबर, अंतिम संख्या होता था ना। तो अंतिम संख्या यहाँ पर क्या है? 25। तो n की जगह क्या रखेंगे? रखो, ये हो गया 25। और इनके बीच क्या संबंध है? गुणा का। ब्रैकेट के बीच क्या संबंध है जी? गुणा का। n की जगह फिर क्या रखेंगे? 25। 25 और 1 26। तो ये कितना हो गया? 26। और नीचे में क्या है? अब क्या 2 से इन दोनों में से कौन डिवाइड हो सकता है? आपको बताया था 2 से वे संख्या भाग जा सकती है जिसके लास्ट में क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। अगर आपको किसी भी संख्या के लास्ट में ये पांचों अंक कोई दिखता है तो वो 2 से क्या हो जाएगा? भाग चला जाएगा। ध्यान से देखना, ये 2 से कटेगा एक बार, ये 2 से कटेगा 2 एकम, और ये 2 तिया 6। कितने बार में चला गया? 13। और नीचे में 1 बचा, और नीचे में 1 का कोई महत्व नहीं होता। अब गुणा कर लो भैया। 13 पंच कितना होता है? 65। 65 का 5 कैरी हो जाएगा 6। 13 का दो बार गुणा करो, 13 दूनी 26। 26 और 6 कितना हो जाएगा? 32। कितना आ गया? 325। ऑप्शन में मैच करो, कहीं पर दिख रहा है क्या? बी वाला ऑप्शन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 325। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या समझ में आया ये? तो इसके लिए भैया आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब तो बन पाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखना बेटा, अगला प्रश्न। ऐसे ही आप और बार बार प्रश्न जो आपका बुक है उससे क्या करना है? रिवीजन करना, बना बना कर देखना, फिर बनेगा। और जो सवाल नहीं बनेगा वो कल आप लोग बताइएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए आप। अगली प्रश्न है, 4 अंक की बड़ी व छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या होती है। तो पहले मुझे यह बताना, इधर ध्यान से देखना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 0। खैर इसको तो छोड़ दो अभी। इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है, पहले मुझे ये बताओ। 1 क्या है? सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी दिख रही है ना 1। और सबसे बड़ा कौन है? 1 से लेकर 9 तक में कौन है? 9 क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। तो अगर प्रश्न पूछेगा एक अंक की बड़ी संख्या कौन, तो 9। एक अंक है ना, देख लो भाई। और अगर एक अंक की छोटी संख्या पूछेगा तो 1। अब आगे बढ़ते हैं, 9 के बाद क्या आएगा? तो 10 में कितने अंक है देखो? तो 10 क्या हो जाएगा? 10 क्या हो जाएगा? 2 अंक की छोटी संख्या। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? और ऐसे करते करते मैं कहां तक जाऊंगा? 99। और 99 के बाद क्या आएगा? 100। ये तो आप जानते हैं ना, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, तो 2 अंक की बड़ी संख्या कौन होगा? 99। जैसी 3 अंक बनेगा, ये तो 3 अंक हो गया ना, तो 3 अंक की छोटी संख्या कौन हो जाएगा? 100। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, इस प्रश्न में 4 अंक की बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं?
9 से, और कितने अंक की बोला है 4, तो 4 बार 9 लिख दीजिए, ये बन गया 4 अंक की बड़ी संख्या। जैसे आप एक ज्यादा करोगे तो ये बन जाएगा 10,000, तो ये तो 5 अंक का बन गया, देख लो ना, 1 2 3 4 5, तो 4 अंक की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 9,999। अगर बड़ी संख्या पूछे जितने भी अंक का, उस संख्या को उतनी बार 9 लिख दो। 4 अंक की बोला था, 9 बड़ी संख्या, 4 बार 9 लिख दो। समझ में आ रहा है ना? अब आपको इसी का 4 अंक का ही छोटी संख्या बताना है, तो सबसे पहले बताओ छोटी संख्या क्या होता है 1 लिखना, और आपको कितने संख्या का बनाना है 4, तो उसके बाद 3 0 लिख देना, तो ये बन जाएगा 4 अंक की छोटी संख्या। तो इसको लिखो 4 अंक की छोटी संख्या ये, और दोनों को क्या करना है जोड़ना है, क्योंकि प्रश्न में क्या बोला है योगफल, जोड़ दो, 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9, 9 और 1, आंसर क्या आ गया 10,999। समझ में आ गया? तो आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या भी मालूम होनी चाहिए, 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 1000 अंक की, जितने भी अंक की बोले। समझ में आ गया ना? क्लियर है? तो आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, बाकी कल देखेंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक है।